हमारे साथ जिला के मुख्य प्रवक्ता बाबुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो जनसुराज से हैं। चलिए इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बाबुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से आपने मौका दिया पक्ष रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भागलपुर आए, हमने सोचा कि चलिए आपसे बातचीत करते हैं। जानकारी हुआ है कि 8 सितंबर को एक विशेष दिन फिर से होने जा रहा है, जनसुराज के सूत्रधार आ रहे हैं। क्या कुछ है, थोड़ा चलते चलते बात प्रशांत किशोर जी की यात्रा यहाँ पर प्रस्तावित है। यहाँ पर वो बुद्धिजीवी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। 8 तारीख को टाउन हॉल में कार्यक्रम है, छोटा सा रोड शो भी हमने रखा हुआ है उनके स्वागत में। और प्रशांत जी का आना निसंदेह कार्यकर्ताओं में नए ऊर्जा का संचार करता है, संगठन को नई शक्ति देता है, नई ताकत देता है। और यह लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है जब समाज के लोग उनसे मिलते हैं। और जो कार्यक्रम हमने आज रखा हुआ है यहाँ पर कि टाउन हॉल, तो टाउन हॉल में हमारा यह होगा कि जो बुद्धिजीवी हैं उनके सवालों का जवाब देंगे, उनसे उनकी रूबरू होंगे। तो यह काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और इसका हमें लगता है कि बिहार में अन्य जगहों पर भी यह कार्यक्रम हुआ, काफ़ी सफल रहा, लोगों ने काफ़ी इस कार्यक्रम को सराहा है। तो हम भागलपुर में भी यह कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और सफल। अब चुनाव का वक्त काफ़ी कम बचकर रह गया है। अभी देखा जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में एक बैठक रखी जा रही है, जो चयन प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें जो कैंडिडेट संभावित प्रत्याशी जो कह रहे हैं जनसुराज के, उसका चयन होने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, यह इकलौती पार्टी है, हाँ, जैसा कि प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि यह जनता का राज होगा। तो जनता का राज लाने के लिए जनता की राजनीति में सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर प्रत्याशी ऊपर से थोप दिया जाएगा तो जनता की पसंद का प्रत्याशी नहीं आएगा। ऊपर वालों की पसंद का प्रत्याशी अब तक जनता को मिलता रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि जनता की पसंद का कोई प्रत्याशी जो है वो जनता को मिलेगा। यह एक बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था है और इस तरह की व्यवस्था अब तक किसी राजनीतिक दल में नहीं थी। यह इकलौती राजनीतिक। इस बात से हमको एक चीज़ याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब से प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे थे 2022 से, हम लोग सुना करते थे, सोशल मीडिया पर वीडियो आता था, चूँकि हम लोग भी डालते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता था कि हम आपके बच्चों को जिताने आए हैं। तो धीरे धीरे जैसा लग रहा है कि लोग जैसे जनसुराज में जुड़ रहे हैं और उसी जनसुराज जो ग्रामीण लोग हैं, जो लोग इस देश के, इस बिहार के, इस विधानसभा के लोग हैं, उन्हीं से चयन प्रक्रिया करके जो है बिल्कुल बिल्कुल समाज के हर तबके के लोग संगठन में हैं और अलग अलग माध्यमों से, 5-6 माध्यमों से कैंडिडेट के नाम पे हर प्रत्येक विधानसभा में चर्चा चल रही है और हर माध्यम का अलग अलग रिपोर्टिंग हो रहा है और अंततः जाकर सबको एक जगह पर जमा किया जाएगा। और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा लोग चाहेंगे उस उम्मीदवार को यहाँ से प्रत्याशी बना जाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो ये अपने आप में अनूठी व्यवस्था और ऐसे पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है भारतीय इतिहास में आज तक राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक जानकारी हुआ, जब हम भागलपुर पहुँचे तो आपके जनसुराज से जुटे हुए कुछ कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हम लोग भागलपुर कवरेज के लिए आए थे इसी वजह से। तो क्या लगता है कितनी संगठन उसको, मतलब संगठन की कितनी उसको मदद मिल रही है, क्या कुछ मामला? देखिए, अलग अलग जगह पर लगातार घटना घट रहा है। अभी हम देख रहे हैं हमारा PLC चल रहा है, परिवार लाभ कार्ड। वह लोगों जो है हमारे कार्यकर्ता जाकर घर घर लोगों का बना रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड को हर जगह पर व्यवधान डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, राजद के लोगों के द्वारा। उसके अलावा कल एक हमारे कार्यकर्ता थे बिहपुर विधानसभा के, उनको स्थानीय दबंगों के द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया, झूठा आरोप लगाकर उनका अपहरण किया गया, उनको बंधक बना के रखा। दुखद है इस प्रकार की घटना। एक तो यह नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की पोल खोल रही है। इस प्रकार की घटना हम देखेंगे कि बिहार में अपराध चरम पर है, पूरी तरह से बढ़ा हुआ है और ये लोग अभी भी जंगल राज का डर लोगों को दिखा रहे हैं। यह उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बिहार में आज के तारीख में अफसरों का जंगल राज है, नेताओं का जंगल राज है। नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में हैं, बेसुध पड़े हुए हैं, उनको अपनी मन स्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। आए दिन वीडियोज़ वायरल होते हैं और बिहार उनकी मन स्थिति को देख रहा है। चारों ओर से अफसरों से घिरे रहते हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। एक ऐसा पिंजड़े में बंद मुख्यमंत्री दे दिया गया है और उसके चारों ओर लोग जो है कोहराम मचाए हुए हैं। चारों ओर के लोग जो है, जिस तरह से असुर लोग तांडव करते थे वैसे ही तांडव कर रहे हैं। आसुरी तांडव हो रहा है पूरे बिहार में। कोहराम मचाया हुआ है, लोगों को हर तरह से व्यवधान कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है और अब जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ वही कड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ये जनसुराज के जुनूनी कार्यकर्ता हैं। ये गिदड़ जो भपकी है, ये घुड़की से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। PLC प्राइवेट लाभ कार्ड का बात कर रहे थे और अभी देखा जा रहा है कि जहां जनसुराज की सभा हो रही है या बैठक हो रही है, वहां पे कुछ लोग जो है परिवार लाभ कार्ड बनाते हैं। उसमें बताते हैं कि जो अगर सत्ता में अगर जनसुराज आती है, यानी अगर जनसुराज की सरकार बन जाती है, तो उनको 20,000 तक लाभ मिलेगा। क्या कुछ है इसका?
देखिए फंडा और इसमें सिस्टम? देखिए सिस्टम है क्या कि हम हर परिवार, प्रत्येक परिवार को, क्योंकि हम कहते हैं कि बिहार के लोगों की राजनीति कर रहे हैं, लोग की राजनीति कर रहे हैं, की राजनीति कर रहे हैं, जनता का राज होगा, तो यह जो लाभ है वह जनता को अधिक से अधिक कैसे पहुंचे, इस पर काम किया रहे हैं। जनता की मूल जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चिन्हित किया गया है कि बिहार के लोगों के लिए मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो शिक्षा है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि एक बड़ा विषय है। कृषि की समस्या क्या है, वहाँ मजदूर नहीं मिल रहा है। जी। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की नाम की एक योजना है, उसमें समस्या क्या है कि लूट मचा हुआ है। तो हमारी सरकार ने कहा कि मनरेगा से हम कृषि को मजदूर देंगे। जी। तो इस प्रकार से जो, अगर आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो बहुत अच्छा, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, आप चाहते कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो सरकार उसका खर्चा देगी। तो इस प्रकार से महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूरा लाभ है उसे जोड़कर उस परिवार लाभ कार्ड में बताया गया है कि इस मद में इतना लाभ, इस मद में इतना लाभ, कुल मिलाकर प्रत्येक परिवार को अगर जन सुराज की सरकार आती है तो 20,000 रुपये का लाभ होगा। 20,000 रुपये मिलेंगे, हम ऐसा नहीं करें, हम कह रहे 20,000 रुपये का लाभ मिलेगा आपको अलग अलग रूप में, चाहे बच्चों की स्कूल फ़ी के रूप में मिले, चाहे सस्ता ऋण के रूप में मिले, चाहे आपको मनरेगा से खेत में मजदूरी दिया जाए, उसके लिए पलायन को रोकने के लिए जो रोजी रोजगार यहाँ पे हम लोग देंगे, उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। वो सारा कुछ हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं ताकि जनता यह विश्वास कर सके कि यह कार्ड है, यह भरोसा है। वो कार्ड नहीं है, एक तरह से भरोसा है कि सरकार आएगी तो ये चीज़ लिखा हुआ है जनसुराज का, यह काम होगा। अच्छा, ये परिवार लाभ कार्ड का लाभ लेने के लिए क्या जनसुराज का सदस्य होना जरूरी है? कोई ज़रूरत नहीं है, इसका लाभ बिहार का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। बिहार के हर व्यक्ति के लिए यह खुला हुआ है। हम कोई पार्टी, अपने दल, दूसरे दल में कोई भेद नहीं करते। संपूर्ण बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि बेहतर बिहार बनेगा तो हर बिहारी उससे लाभान्वित होगा, और बेहतर बिहार हर बिहारी की ज़रूरत है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी कार्ड जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ 10 रुपया सदस्यता शुल्क लिया जाता है। लोगों के मन में यही आता है कि ये कार्ड के लिए लिया जा रहा है, हालांकि वो सदस्यता शुल्क है। तो बगैर सदस्यता शुल्क या सदस्य बनाए अगर कार्ड बने तो उसमें क्या आपत्ति है? देखिए, सदस्यता शुल्क दरअसल इसलिए लिया जाता है कि हमें प्रत्येक परिवार से, क्योंकि नई पार्टी है, अगर कोई एक ऐच्छिक हमसे जुड़ना चाहता है तो वह जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था हम अपने काउंटर्स पे करते हैं। जो लोग चाहें वो जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई मुफ्त में भी चाहे तो कार्ड ले सकता है, बना सकता है, उसके लिए उसे रोका नहीं जाएगा। क्या अनुरोध करेंगे भागलपुर की जनता और ये अंग के प्रदेश की जनता से, प्रशांत जी जो 8 को आ रहे हैं? प्रशांत जी के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हों, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को हम प्रयास करेंगे कि आएँ। और बिहार के लोगों से हम यही, भागलपुर के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जन सुराज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम बिहार के प्रत्येक आदमी को करना है, क्योंकि बिहार के लोगों की पार्टी है। किसी एक प्रशांत किशोर की, किसी एक बाबुल विवेक की यह हिम्मत नहीं कि ये बिहार के हर लोगों तक हम पहुंचा सके बात को, क्योंकि लड़ाई बिहार की लड़ रहे हैं तो बिहार के लोगों को मिलकर लड़ना होगा, जन जन तक इस बात को पहुँचाना पड़ेगा। प्रशांत जी के विचारों को, प्रशांत जी की बातों को, प्रशांत जी के आगमन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो इस प्रकार से बिहार के लोगों की पार्टी है, मिलकर इस पार्टी को चलाना पड़ेगा। मैं सबों से यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है मुख्य प्रवक्ता जो भागलपुर से है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।